कल तक जो गुम थी वो मुस्कान है लौटी। स्कूल के बस्ते फिर खुल गए, छावनी बने रास्तों में रौनक फिर लौटी। दर्द के बीच फिर खुद को संभालने की कोशिश, टूटे आशियानों मगर हौसलों से फिर उठ खड़े होने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर से जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया, तो वहीं बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों को निशाना बनाकर हिंदुस्तानियों का हौसला तोड़ने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी ड्रोन हमले, गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए, मासूम बच्चों ने जान गंवा दी। खतरा टला जरूर है, लेकिन हमले वाली रात के निशान अभी भी इन मलबों में दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनके आशियाने तबाह हो गए, उनके लिए एक आवाज उठी है, आवाज राहत की, आवाज जो हमले के शोर को कम कर सके। आवाज उठाई है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, जिन्होंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया था। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के हमलों के पीड़ितों से मुलाकात की और उनका दर्द बांटा। अब राहुल ने इन पीड़ितों के लिए पीएम मोदी से एक स्पेशल पैकेज मांगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में राहुल गांधी ने पाकिस्तान के गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों के लोगों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। राहुल ने पत्र में लिखा, मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों समेत 14 लोगों की दुखद मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस अचानक और अंधाधुंध हमले ने आम इलाके में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आज जब देश गहरे संकट से गुजर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। पुंछ में पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के दुख को बड़ी त्रासदी बताया था। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया था कि वो प्रभावित लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। वादे के मुताबिक अब राहुल गांधी ने पीड़ितों के लिए सरकार से राहत की मांग कर दी है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन अरेंजमेंट, लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा। वहीं पुंछ में जब राहुल पीड़ितों से मिल रहे थे, तो एक पल ऐसा भी आया जब एक बच्चे ने राहुल गांधी को अपना दर्द बयां किया। कैसे पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में उसने अपने साथी को खो दिया। बच्चे की कहानी सुन राहुल भी भावुक हो गए। राहुल ने बच्चे को गले से लगाया। You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, यू आल्सो लॉस्ट योर फ्रेंड। टेल मी अबाउट हर। हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। और वो हमेशा पढ़ते रहते Big hug to all of you. Love you. पहलगाम में दहशतगर्दों ने धन पूछकर मासूमों की जान ले ली और भारतीयों को ही
भारतीयों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की। हालांकि भारत को तोड़ने की ये कोशिश नाकाम रही। इस मुश्किल समय पर जहां हर भारतवासी एक था, तो विपक्षी नेता भी सियासत से ऊपर सरकार के हर फैसले में सरकार के हम कदम बन गए, क्योंकि विपक्ष भी ये बात भली भांति जानता था कि ये समय सियासत का नहीं, एकजुटता का है। ये समय इस जुबानी हमलों का नहीं, बल्कि नापाक हमलों का जवाब देने का है। और भारत ने इसी अखंडता के दम पर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों को निशाना बनाया। सीमा पर गोलीबारी हुई, ड्रोन हमले किए गए, जिसमें कई सैनिकों ने शहादत दी थी, तो कई आम लोगों की जान चली गई। भारत ने जहां पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, तो पाकिस्तान ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर में स्कूल, घरों और धार्मिक स्थलों पर गोलीबारी की और हमला किया। अकेले सिर्फ पुंछ में ही 7 से 10 मई के बीच 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बहरहाल देखना होगा राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में प्रभावितों के लिए मांगी गई अपील पर सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।